नमस्कार खनीगम्मा मेरे पूरे राजस्थान के साथियों। मैं टेक्निकल एक्सपर्ट चित्रनगरी सवाईपुर में आर.एस. बैरागी फिल्म्स प्रोडक्शंस के अधीन आज आपके समक्ष जो इन्वेस्टर समिट जयपुर में 9, 10 और 11 को आयोजित हो रही है, उसी में राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024 जो है प्रस्तुत की गई। और ये पॉलिसी राजस्थान में फिल्म मेकिंग के साथ साथ ही अदर जो भी टूरिस्ट सेक्टर है उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए बनाई गई हैं। बाहर से प्राइवेट इन्वेस्टर्स को यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनवाइट किया गया है, ताकि यहाँ पे ओवरऑल टूरिज्म का डेवलपमेंट हो सके, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके और राजस्थान का विकास हो सके। तो आइए चलते हैं, अपन सबसे पहले समझते हैं राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024 का फिल्म मेकिंग इन राजस्थान में क्या योगदान हो सकता है, राजस्थान के लोगों के लिए, राजस्थान के कलाकारों द्वारा, राजस्थान के एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है राजस्थान में फिल्म का निर्माण का जो काम है वो कैसे शुरू किया जा सके। जैसा जी कि आप समझते हैं, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने सवाईपुर को फिल्म सिटी बनाने के लिए प्रस्तावित किया है। उसी चित्रनगरी सवाईपुर में आर.एस. बैरागी ने अपना एक संस्थान जो है स्टार्ट किया है, जिसका नाम है आर.एस. बैरागी फिल्म्स प्रोडक्शंस। ये फिल्मों के प्री पोस्ट और उनके कंप्लीट प्रोसेस को डिलीवर करेगा। इसमें न सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएशन होगी, बल्कि अपन राजस्थान की जो विरासत है, संस्कृति है, उसको पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करने में भी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024 जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने डिज़ाइन की है। इसमें सबसे पहले जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा हैं, जिन्होंने कुछ वर्ड्स के साथ में इस पॉलिसी को डिस्क्राइब किया है, मैं कुछ ब्रीफ करते हुए कुछ बेसिक चीज़ों को आपको समझाऊंगा। पधारो हमारे देश राजस्थान, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया के साथ में इस टूरिज्म की जो है शुरुआत होती है, जिसमें विभिन्न देश विदेश से लाखों टूरिज्म आते हैं। शर्मा सर कहते हैं, आई टेक ग्रेट प्राइड इन इंट्रोड्यूसिंग द राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024 RTUP 2024, which is aligned with the vision of Honorable Prime Minister for Viksit Bharat 2047. This policy is primarily aimed at stabilizing a conducive ecosystem that fosters accelerated investment from the private sector, entrepreneurship, job creation, skill development in the tourism and hospitality sector in Rajasthan. अर्थात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है 2047 तक का विकसित भारत का, उसी विजन के तहत इस राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024 को डिज़ाइन किया गया है, ऐसा मुख्यमंत्री सर का कहना है। RTUP 2024 is designed to attract significant investment from leading international and national hospitality groups along with local entrepreneurs to stabilize different type of tourism units, primarily accommodation facilities across the state. I am sure that this policy will meet the growing demand generated by the rising inflow of tourists in the state.
industry status benefits to the tourism and hospitality sector have been made part of the policy, thereby reiterating state government's commitment towards the sector, which is one of the key contributors to state GDP and employment. This policy reaffirms our government's commitment to promote tourism as a key pillar of economic development in the state. I am confident that this policy will serve as a catalyst for private investment and for comprehensive development of the tourism and hospitality sector in Rajasthan. तो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने भी जो है राजस्थान को टूरिज्म के क्षेत्र में डेवलप करने के लिए अपना एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज जो है अपने समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें जॉब क्रिएशन की बात की गई है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है लोकल एंटरप्रेन्योर्स के साथ में अलग अलग यूनिट्स और अकोमोडेशन फैसिलिटी स्टेबलाइज करने की बात कही गई है। और ये भी बात कही गई कि ओवरऑल जो है जीडीपी उसमें इस टूरिस्ट सेक्टर का जो है बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता ही है और आगे और बेहतर हो सकता है अगर राजस्थान को टूरिज्म के क्षेत्र में और विकसित किया जाए और बाहर के इन्वेस्टर्स को, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बुलाया जाए, तो न सिर्फ राजस्थान का विकास होगा अपितु यहाँ पर जो है जॉब क्रिएशन भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। इसी नेक्स्ट कड़ी में जब अपन आगे देखते हैं तो माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिव्या कुमारी जी मैडम ने भी कुछ संदेश टाइप किया है। द लॉन्च ऑफ द राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024 is a testament to our government's commitment to fostering a conducive investment climate and creating opportunities in the tourism and hospitality sector in Rajasthan. The policy aligns with the vision of the Honorable Prime Minister for Viksit Bharat 2047 and primarily focuses on creating tourism-led entrepreneurship and employment opportunity in the sector. जो बेस चीज़ सभी लोग कहना चाह रहे हैं कि एक तो प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत योजना 2047 बनाई है उसमें इसका योगदान मिल सके, प्लस जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है राजस्थान के लिए, जो यहाँ के जो है टैलेंटेड लोगों को या यहाँ के एजुकेटेड लोगों को दिया जा सके। This policy has been developed through comprehensive consultation and meetings with stakeholders and relevant departments of the state governments. पॉलिसी को इस तरीके से बनाया गया है विभिन्न स्टेक होल्डर से बात करके, जो भी इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनसे बात करके, ताकि इसको स्मूथ वे में प्रोसेस किया जा सके। These efforts have addressed inter-departmental challenges faced by the tourism and hospitality sector in stabilizing and operating sustainable and profitable tourism units. मैडम दिया कुमारी जी बता रहे हैं, द स्टेप्स टेकन फॉर टाइम बाउंड अप्रूवल्स अंडर द पॉलिसी विच इनेबल्स द स्पीडली स्टेबलाइजमेंट ऑफ न्यू टूरिज्म यूनिट एंड इनिशिएटिव्स। मैडम कह रहे हैं कि कोई भी यूनिट अगर स्टेबलाइज करना चाह रहा है, इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसको जहाँ जहाँ पे अप्रूवल लाइसेंस लेने पड़े उनका एक टाइम बाउंडेशन गवर्नमेंट के अधिकारियों को दिया जाए, जिससे वो आसानी से जो है अपना काम जो है यहाँ स्टेबलाइज कर सके, उसको फास्ट तरीके से स्टेबलाइज कर सके। आई एम ऑल्सो प्लीज टू स्टेट that new investments in all tourism units defined in the policy are eligible for fiscal benefits under RIPS 2024। RIPS 2024 के अंदर भी जो है फिजिकल बेनिफिट्स के लिए जो है एलिजिबल है, पॉलिसी आर एलिजिबल पॉलिसी बनाई गई है।
The policy places significant emphasis on leveraging the heritage assets available in the private sector by further strengthening relaxations and exceptions for heritage hotels and properties. Additionally, the procedure for acquiring licenses to operate hotels, restaurants, and other tourism related establishments has been streamlined. With its focus on creating tourism lead employment and entrepreneurship opportunity in the tourism and hospitality sector, RTUP 2024 will play a pivotal role in enhancing Rajasthan's appeal as a prominent destination for tourism investment. I extend my gratitude to all stakeholders for their invaluable contributions to formulating this policy and look forward to its successful implementation. बिल्कुल, मैडम ने लास्ट में एक बात और कही है कि पॉलिसियाँ पहले भी बनी हुई है, बाद में भी बनेगी, अभी भी हैं, और आप 2024 पॉलिसी लेके भी आए हो, लेकिन अगर इसका बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो तो जाहिर सी बात है कि ऐसी पॉलिसी उतनी प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगी। जैसा कि मैं प्रोग्राम में गया था इन्वेस्टमेंट मीट में, जहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिलेटेड अथॉरिटीज़ ने अपना एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। उस प्रोग्राम में जो इन्वेस्टर्स आए थे, उन इन्वेस्टर्स का आपस में मीटिंग करके एक दूसरे के आइडियाज़ को कोरिलेट करके एक साथ जो है अगर इसको शुरू किया जाए तो ये बेनिफिशियल हो सकती है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। प्लस उन सभी लोगों को इस पॉलिसी के बारे में भी अवगत कराया जाए, ये पॉलिसी उनके हाथ में दी जाए, उनको बताई जाए, उनको एक्सप्लेन की जाए, ताकि वो इस पॉलिसी के अंदर इसको समझ कर अपने कार्य की, अपने इनिशिएटिव की, अपने स्टार्टअप की शुरुआत कर सके, जो राजस्थान के साथ साथ ही विकसित भारत को की जो विज़न है उसको रीच करने में, उस तक पहुंचने में योगदान दे सके। ये मैडम दिव्या कुमारी जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान गवर्नमेंट में, उन्होंने व्यक्त किया है पॉलिसी के बारे में। अब हम इसके इंडेक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसमें पहला बिंदु बैकग्राउंड दिया गया है, जिसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट पे एडमिसिबल बेनिफिट्स अंदर पॉलिसी, जो भी एडमिसिबल बेनिफिट्स हैं पॉलिसी के अंदर, उनको डिस्क्राइब किया गया है। तीसरे बिंदु में डेफिनेशन ऑफ ए टूरिज्म यूनिट की क्या डेफिनेशन है वो डिस्क्राइब की गई है। चौथे पॉइंट में ईयर मार्किंग एंड अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड फॉर टूरिज्म यूनिट्स। कोई भी टूरिज्म यूनिट लगाना चाहता है तो उसके अलॉटमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट लैंड के अलॉटमेंट से रिलेटेड चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया। कन्वर्जन ऑफ लैंड फॉर टूरिज्म यूनिट्स, कन्वर्जन करंट टाइटल से यूजफुल टाइटल की ओर, चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, या टूरिज्म से रिलेटेड पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए हो, तो उनके लिए भी चीज़ों को इसमें डिस्क्राइब किया गया। बिल्टअप एरिया रेशियो BAR को भी डिस्क्राइब किया गया है, जो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस देता है, और ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पॉर्टेंट भी है टू कीप द स्ट्रक्चर स्ट्रेंथफुल। टैक्सेज एंड लेवीज ऑन इंडस्ट्रियल रेट्स को डिस्क्राइब किया गया 7th पॉइंट में। 8th पॉइंट में टाइम पीरियड ऑफ लाइसेंसेज फॉर टूरिज्म यूनिट, कोई भी टूरिज्म यूनिट लगाना चाहता तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसको लाइसेंस अलॉट हो या लाइसेंस के लिए अथॉरिटी अप्रूवल मिले, ये भी चीज़ डिस्क्राइब की गई पॉलिसी में। फिजिकल बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स को डिस्क्राइब किया गया है। प्रोजेक्ट अप्रूवल से रिलेटेड चीज़ें पॉइंट नंबर 10 में डिस्क्राइब की गई है। पॉइंट नंबर 11 में ऑब्लिगेशंस ऑन अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स डिस्क्राइब किया गया है। पॉइंट नंबर 12 में नोडल डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया गया है, और पॉइंट नंबर 13 में टूरिज्म एडवाइजरी कमेटी क्या है उसको भी डिस्क्राइब किया गया है। पॉइंट नंबर 14 में पॉलिसी पीरियड
डिस्क्राइब हैं, और लास्ट पॉइंट नंबर 15 में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी पॉलिसी। तो आइए अपन चर्चा करते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। ये इंडेक्स है जो आप देख सकते हैं, पॉइंट 1 टू लेके 15 तक। नेक्स्ट अपन आते हैं बैकग्राउंड पे। तो बैकग्राउंड में बताया गया है, राजस्थान रिनाउड हैज़ ए टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया, हैज़ कंसिस्टेंटली सीन ए स्टेडी राइज इन अराइवल ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट। आपने देखा होगा कि लगातार जो है फॉरेन और डोमेस्टिक इंडिया के जो टूरिस्ट है वो राजस्थान की अलग अलग विरासतों को, अलग अलग जो है महल और जो किले बने हुए हैं, और जो जैसलमेर एरिया जहाँ पे आप बहुत ही बेहतरीन कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ में रेगिस्तान का आनंद लेते हैं, रेगिस्तान के धोरों का आनंद लेते हैं। उदयपुर में झीलों की नगरी से आप वाकिफ़ होते हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा और भीलवाड़ा में जो सवाईपुर शहर है, वहाँ पे फिल्म सिटी का जो काम शुरू हुआ है, ये कुछ ही महीनों में वहाँ पे फिल्म की शूटिंग्स भी स्टार्ट होने वाली हैं, जिनके ऑडिशंस भी आर.एस. बैरागी फिल्म प्रोडक्शंस लेने जा रहा है। उनके रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर से ही स्टार्ट हो गए हैं। इसमें पूरी कास्टिंग जो है राजस्थान के कलाकारों को अपॉर्चुनिटी देकर की जाएगी, न्यू कमर्स को अपॉर्चुनिटी देकर की जाएगी। जो पहली मूवी जो बनने जा रही हैं वो चीफ मिनिस्टर्स एक्शन, मुख्यमंत्री की कार्रवाई पे हैं, जो चीफ मिनिस्टर के द्वारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी पर्टिकुलर जो है इशू पर, जो बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही सोशलाइज मूवी है, एंटरटेनिंग मूवी भी है, क्योंकि इसमें राजस्थान के कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। राजस्थान के कलाकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की आनंददायक चीज़ें की जाएगी जो आप मूवी में देखेंगे। दूसरी मूवी जो बनेगी वो है अपराध नाम से है, जिसमें साइबर क्राइम को डिस्क्राइब किया गया है, किस तरह एक नॉर्मल लाइफ से साइबर क्राइम के थ्रू एबनॉर्मल लाइफ में एंटर हो जाती है सिचुएशंस। तो मैं ज़्यादा स्टोरी के बारे में डिस्क्राइब नहीं करूँगा, बिकॉज इट हैज़ द कॉपीराइट एंड शॉर्टली शूटिंग विल स्टार्ट। सो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉ के मुताबिक जो है आर.एस. बैरागी फिल्म प्रोडक्शंस अभी इस चीज़ के बारे में बताने में असमर्थ हैं, और जल्दी वो अपनी मूवी के प्रस्तुतिकरण के साथ में फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। To accommodate this growth and position the state for future expansion, the government of Rajasthan has made significant investment in developing tourism infrastructure. However, for sustainable progress, there is a clear need for increased private sector involvement, particularly in the creation of diverse accommodation, dining, and entertainment options for tourists. This can be effectively driven through well-structured fiscal benefits and incentives aimed at encouraging private investment. गवर्नमेंट तो बाहर के और विदेशी टूरिस्टों के लिए कर ही रही है। राजस्थान के अंदर भारतीय टूरिस्ट के लिए और फॉरेन टूरिस्ट के लिए राजस्थान गवर्नमेंट तो अपने स्तर पे काम कर ही रही है। साथ में इस जो इन्वेस्टर मीट हो रही है 9, 10 और 11 दिसंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा के तत्वाधान में या उनके सहयोग से उनके द्वारा, उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया गया कि प्राइवेट सेक्टर भी आए, अपना इन्वेस्टमेंट करें, ताकि गवर्नमेंट के साथ मिलके एक इफ़ेक्टिव बेनिफिट्स टू द टूरिस्ट कैन बी प्रोवाइडेड। The Rajasthan Tourist Unit Policy, first introduced in 2007, was revised in 2015 to foster a more favorable investment environment. 2027 में पहली बार ये बनाई गई, 7 में सॉरी, और फिर इसको 2015 में रिवाइज किया गया थोड़ा फेवरेबल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट बनाने के लिए। The state objective is now to double the tourism economy in the next 5 years by
further enhancing coordinated efforts and drawing greater investments. और राज्य का ये उद्देश्य है कि इसको डबल किया जाए आने वाले 5 वर्षों में, इसी के लिए हम इन्होंने इसको रिवाइज किया है. To support this vision, the state has granted industry status to the tourism and hospitality sector, allowing tourism units to benefit from industrial rates on electricity charges, urban development tax, building plan approval charges, etc. This strategic move has revitalized the sector post-pandemic, boosting revenue generation and employment across the state. जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है सरकार का, वो रेवेन्यू को जनरेट करना प्लस एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, ताकि इसको मेन स्ट्रीम लाइन में लाया जा सके. काफ़ी बड़ा ज़मीन और क्षेत्रफल है राजस्थान के पास में, और राजस्थान के बड़े बड़े उद्योगपति भी है जो पूरे देश दुनिया में मशहूर है अपने कार्य के द्वारा. लेकिन राजस्थान में उनका ज़्यादा विकास नहीं हो सका, या राजस्थान के अंदर रहकर उन्होंने ज़्यादा अपना कोई बिजनेस फैलाया नहीं, जिससे जो है राजस्थान को जो है बहुत ही बेहतरीन राज्य बनाया जाए इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. तो उनको वापस अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनवाइटेशन के उद्देश्य से इस पॉलिसी को रिवाइज किया जा रहा है. Through continuous collaboration between stakeholders and the Department of Tourism, several practical suggestions have been incorporated into the Rajasthan Tourism Unit Policy 2024. The new policy is expected to streamline the process of setting up tourism units and attract significant private investment. The Rajasthan Tourism Unit Policy 2024 set to replace the 2015 version is designed with investor-friendly measures to further accelerate growth and development in the Rajasthan's thriving tourism industry. राजस्थान की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा तेज़ गति से उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ करने के लिए इस पॉलिसी को इस बार वापस रिवाइज करके प्रस्तुत किया गया. ये चित्र आप देख सकते हैं आमेर पैलेस जयपुर का है, जो बहुत ही बेहतरीन साइट है. फिल्म की शूटिंग के लिए अपन न केवल भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट को अपितु फॉरेन के इंडस्ट्रियलिस्ट को भी इनवाइट करके यहाँ पे शूटिंग के लिए बहुत अच्छा सेट बना हुआ है ऑलरेडी, है ना. इसको अपन यूटिलाइज कर सकें और राजस्थान के जॉब क्रिएशन में और रेवेन्यू जनरेशन में जो है हेल्प कर सके. तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि पॉलिसी फ्लेक्सिबल होगी या पॉलिसी इन्वेस्टर फ्रेंडली होगी, तो ही इन्वेस्टर आएंगे, तो ही वो जो है यहाँ पे अपना या तो स्टार्टअप करेंगे या यहाँ पे शूटिंग करेंगे, यहाँ पे फिल्में बनाएंगे, तो ओवरऑल विकास होगा. जनरली ये देखा गया है कि गवर्नमेंट जो है उतना कंट्रोल नहीं दे पाती है. अगर सपोज करो कोई कहीं किसी लोकेशन पे शूटिंग के लिए बॉम्बे से टीम आती है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर आते हैं, तो वो उस लोकेशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं कि वहाँ पे पब्लिक जो है उनको शूटिंग भी नहीं करने देगी. ये भी एक पॉइंट है जो मैंने जनरली बॉम्बे जब मैं फिल्म सिटी में गया था ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे वहाँ के डायरेक्टर्स ने प्रोड्यूसर्स ने ये पॉइंट रखा था. तो मैं राजस्थान गवर्नमेंट की टूरिज्म डिपार्टमेंट से आग्रह करना चाहूँगा कि इस पर भी चर्चा करके, जाहिर सी बात है आपने पॉलिसी में उसको इंक्लूड किया होगा. अब दूसरे जो पॉइंट पे आते हैं, एडमिजिबल बेनिफिट्स अंडर पॉलिसी. कौन कौन से एडमिजिबल बेनिफिट्स है पॉलिसी 2024 में, उनको हाईलाइट्स ऑफ की बेनिफिट्स किया गया है. जिसमें पहला है बेनिफिट्स, ये होगा कि बेनिफिट्स रिलेटिंग टू स्टाम्प ड्यूटी exemption from payment of 75% and reimbursement of 25% स्टाम्प ड्यूटी. यानी कि स्टाम्प ड्यूटी के ऊपर इन्होंने जो है बेनिफिट दिया गया है. ओके. और जो एलिजिबल टूरिस्ट यूनिट होगी, टूरिज्म यूनिट होगी, वो है न्यू टूरिज्म यूनिट हो सकती है, प्री रिक्वेस्ट जैसे एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट अंडर प्रिवेलिंग रिफ्स, सो वो एलिजिबल होंगे. और इससे रिलेटेड जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये डिस्क्राइब किया गया. पॉइंट नंबर 2 में जो बेनिफिट्स हैं
बेनिफिट्स रिलेटिंग टू कन्वर्जन चार्जेस, ज़मीन को एक टाइटल से दूसरे टाइटल में जो कन्वर्जन करते हैं उसमें भी एक्सेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ 75% एंड रिम्बर्समेंट ऑफ 25% कन्वर्जन चार्जेस डिस्क्राइब किया गया। न्यू टूरिज्म यूनिट जो है इसमें एलिजिबल है प्री रिक्वेस्ट के अंदर एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट अंडर प्रिवेलिंग रिप्स, प्रोजेक्ट अप्रूवल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। और इससे जो रिलेटेड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, इंडस्ट्री, यूडीएच, एलएसजी, रेवेन्यू, पंचायती राज डिपार्टमेंट है। तीसरा जो बेनिफिट्स है वो एक्सेम्पशन फ्रॉम डेवलपमेंट चार्जेज एंड लैंड यूज चेंज चार्जेज, इसमें भी एक्सेम्पशन की बात की गई है। और इसमें जो एलिजिबल है वो न्यू टूरिज्म यूनिट है प्री रिक्वेस्ट, जिसमें प्रोजेक्ट अप्रूवल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। यूडीएच, एलएसजी, रेवेन्यू, पंचायती राज डिपार्टमेंट इससे कंसर्न डिपार्टमेंट है। चौथा जो बिंदु है बिल्डिंग प्लान अप्रूवल चार्जेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेट्स, न्यू टूरिज्म यूनिट प्री रिक्वेस्ट प्रोजेक्ट अप्रूवल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। जिससे रिलेटेड यूडीएच है, एलएसजी है, रेवेन्यू, पंचायत राज डिपार्टमेंट है। पांचवा जो बिंदु है वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑन इंडस्ट्रियल रेट्स, जिसमें ऑपरेटिंग टूरिज्म यूनिट्स प्री रिक्वेस्ट एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट फॉर इंडस्ट्री बेनिफिट्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। कंसर्न अथॉरिटी जो है एनर्जी डिपार्टमेंट है, डिस्कॉम है। छठा जो बेनिफिट है अर्बन डेवलपमेंट टैक्स ऑन इंडस्ट्रियल रेट्स, जिसमें ऑपरेटिंग टूरिज्म यूनिट्स जो एलिजिबल होगी प्री रिक्वेस्ट में एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट फॉर इंडस्ट्री बेनिफिट्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। एलएसजी डिपार्टमेंट जो है इससे रिलेटेड है। सातवां बेनिफिट है ऑपरेटिंग लाइसेंस, जिसमें ट्रेड है, होटल है, रेस्टोरेंट लाइसेंस है, 10 ईयर्स एट अ टाइम दिए जाएंगे। और एलिजिबल टूरिज्म यूनिट में टूरिज्म यूनिट्स हैं। रिलेटेड डिपार्टमेंट इससे एलएसडी डिपार्टमेंट है। फायर एनओसी 3 ईयर्स एट ए टाइम, 3 ईयर्स एट ए टाइम, जिसमें एलिजिबल टूरिज्म यूनिट्स है सारी। और एलएसजी डिपार्टमेंट जो है इससे कंसर्न डिपार्टमेंट है। नवा जो बिंदु है कंपोजिट बार लाइसेंस ऑन सब्सिडाइज्ड रेट्स फीस इन अकॉर्डेंस विद प्रीवेलिंग एक्साइज पॉलिसी। और एलिजिबल यूनिट्स इसमें हेरिटेज होटल्स एंड हेरिटेज रेस्टोरेंट्स हैविंग हेरिटेज सर्टिफिकेशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो एलिजिबल टूरिस्ट यूनिट्स है। एक्साइज डिपार्टमेंट इससे रिलेटेड कंसर्न डिपार्टमेंट है। 10वां 10% प्लिंथ बाई 1000 स्क्वायर मीटर एरिया विच एवर इज लेज अलाउड फॉर कमर्शियल यूज़। ओके, सो ये भी डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी सेम हेरिटेज होटल है, रेस्टोरेंट है हैविंग हेरिटेज सर्टिफिकेशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इससे रिलेटेड जो कंसर्न डिपार्टमेंट है यूडीएच, एलएसजी, पंचायती राज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। 11th जो है डबल बिल्टअप एरिया बीएआर फॉर 4 विदाउट बेटरमेंट लिव, 4 जो है डिस्क्राइब किया गया है, अलाउ किया गया। होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ओनली के लिए किया गया केवल। प्री रिक्वेस्ट में प्रोजेक्ट अप्रूवल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ये दिया जाएगा। यूडीएच, एलएसजी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट अपन हैं पॉइंट नंबर 2 पर, बेनिफिट्स अंडर प्रिवेलिंग रिप्स फॉर टूरिज्म यूनिट। 2 टाइप के बताए गए हैं। पहला, all fiscal benefits has provided in prevailing Rajasthan investment promotion scheme RIPS for tourism shall be available to the tourism unit as defined in this policy. Second point है entitlement certificate to avail benefits under RIPS may be obtained as per the procedures laid down in the prevailing RIPS. Now next, definition of a tourism unit.
टूरिज्म यूनिट जो डिस्क्राइब की गई, इसका क्या डेफिनेशन होती है, क्या है, आइए समझते हैं उसके बारे में। अम्यूजमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क का मतलब होता है a theme park or a water park or an adventure park or an entertainment park or biological park or desert park for providing recreational or fun or entertainment facilities with amusement rides, games, ropeways, water slides, restaurants, theme areas, activity areas, etc. Not mandatory to have all the features on a minimum land area of 10,000 square meter with investment of at least 5 करोड़, उसको हम अम्यूजमेंट पार्क से डिस्क्राइब किया गया, वो एक टूरिज्म यूनिट है। कैंपिंग साइट क्या होता है? इट इज़ ए मिनिमम लैंड एरिया ऑफ 8,000 स्क्वायर मीटर having at least 10 furnished tented accommodations along with dining toilet facilities with investment of at least rupees 2 crore. दिस इज कॉल्ड कैंपिंग साइट। तीसरा है कारवन, मीन्स ए स्पेशली built vehicle registered with transport department government of Rajasthan which is used for the purpose of group oriented leisure travel with seating capacity of at least 4 persons and bed capacity of at least 2 beds, that is called caravan. Cruise tourism means any or cruise vessel with a minimum seating capacity of 20 persons or land or sorry and with a minimum accommodation capacity of 8 beds with hybrid engine and licensed by government of Rajasthan. Such vessels should have capacity of operating in the state's lake and rivers on pay and use services. It is mandatory for these vessels to adhere to proper waste management practices. This is cruise tourism. Now fifth is eco-tourism unit, means a tourism unit offering accommodation, meal and other eco-tourism activities such as defined in Rajasthan Eco-Tourism Policy 2021 while preserving and promoting areas of natural and ecological importance. ये आप देख सकते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट का बहुत ही सुंदर दृश्य है। मैं आग्रह करूंगा भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को, और ऑल्सो आई requesting from the foreign tourists to must visit the Mehrangarh Fort. It is very interesting historical monuments, we can say. Uh, they can be aware about the history of this Mehrangarh Fort and feel very some kind of good satisfaction other than the they have seen. नाउ द सिक्स पॉइंट इज़ फिल्म सिटी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चित्रनगरी सवाईपुर में के नाम से इसको बनाया गया है। बिलवाड़ा से 25 किलोमीटर दूर कोटा की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पे सवाईपुर एक शहर है जहाँ पे शूटिंग के लिए काफ़ी जगह अवेलेबल है, और राजस्थान के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे न सिर्फ शूटिंग करने के लिए बहुत अच्छा एरिया अवेलेबल है, अपितु यहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े स्तर पे ज़मीन भी अवेलेबल है, और कलाकारों की भी कमी नहीं है। राजस्थान में तो हर व्यक्ति कलाकार है वैसे ही। तो जाहिर सी बात है कि सवाईपुर चित्तनगरी सवाईपुर को इस रूप में जो विजन भजन लाल जी शर्मा का माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है ना, तो वो सबसे बेस्ट है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी पूरी RS बैरागी फिल्म प्रोडक्शन टीम्स की तरफ से। Film City means an integrated studio complex spread over a minimum land of 10 acres that provides the physical facilities required for filmmaking, including providing the flexibility to use the outdoor spaces for shooting purposes. It may be used as a popular tourist spot, recreation center featuring many natural and
artificial attractions including gardens, landscapes, amusement parks, statues, miniatures, streets, hotels, restaurants, art gallery, museum, hospital, shopping destinations as well. It may also include the development of peripheral infrastructure such as hotels, food and beverage establishment and retail areas including merchandise stalls to diversify the revenue composition. So this is the definition of film city. जो गवर्नमेंट डिस्क्राइब करेगी एक पर्टिकुलर एरिया जिस पे आप जो प्री प्रोडक्शन पार्ट है वो कर सकते हैं, साथ में उनकी तरफ से एक स्टूडियो अवेलेबल होगा, है ना, जो जाहिर सी बात है कि उस स्टूडियो के अंदर आप प्री प्रोडक्शन के बाद में आपकी जो डबिंग है, पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, जब मूवी पोस्ट प्रोडक्शन के लिए जाती है तो वहाँ पे वो उसका स्टूडियो का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो RS बैरागी फिल्म प्रोडक्शंस ने अपना स्टूडियो स्टेबलाइज किया है एज ए प्राइवेट इन्वेस्टर विद द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। जो 7th पॉइंट है वो हेल्थ रिसोर्ट है, मीन्स रिसोर्ट हैविंग अकोमोडेशन ऑफ मिनिमम 10 लेटेबल रूम्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 करोड़ इन अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंशियल लॉजिंग फैसिलिटी विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग services such as yoga, meditation, dietary, naturopathy, Ayurvedic, Ayush activities and other related treatments for regeneration of the body and health. Applicable minimum land area shall be 8,000 square meter. तो ये मिनिमम एरिया डिस्क्राइब किया है, फिल्म सिटी के 10 एकड़ डिसाइड किया गया है और हेल्थ रिसोर्ट के लिए 8,000 स्क्वायर मीटर का एरिया डिस्क्राइब किया गया है। हेरिटेज होटल और हेरिटेज प्रॉपर्टी मीन्स ए होटल रनिंग इन ए फोर्ट, ए फोर्ट्रेस, ए प्लेस, ए हवेली, ए कैस्टल, hunting lodge or residences with heritage features built prior to 1/1/1950, यानी कि 1/1/1950 से पहले जो बने गए हैं वो हवेलियाँ, वो हंटिंग लॉज, रेजिडेंसेज, वो सारे जो है इसमें हेरिटेज होटल्स में आएंगे। एंड सर्टिफाइड अंडर गाइडलाइंस फॉर ग्रांटिंग सर्टिफिकेट ऑफ हेरिटेज फॉर ऑपरेटिंग हेरिटेज होटल्स, हेरिटेज प्रॉपर्टीज 2021, जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज एक्ट 2021 पॉलिसी है उसके अधीन उसको सर्टिफिकेट दिया गया हो, परमिशन दी गई हो, और एज अमेंडेड रिप्लेस्ड इन फ्यूचर बाय डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इट्स गाइडलाइन। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मिनिमम plot area conditions shall not be applicable to these properties. Such heritage properties, buildings, hotels shall be entitled for floor-wise separate heritage certificate also. Facade of such properties shall be retained in its original heritage character and newly built up area added at such floors should not exceed 50% of the total built up area including the old and new structures. नवा जो है हेरिटेज रेस्टोरेंट के बारे में बताया गया, मीन्स ए रेस्टोरेंट विच इज़ फंक्शनल इन अ हेरिटेज प्रॉपर्टी विदाउट रूम्स विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट. मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर हेरिटेज रेस्टोरेंट. होटल्स हैविंग अकोमोडेशन ऑफ मिनिमम 10 लेटेबल रूम्स with a minimum land area of 500 square meter, इन्वेस्टमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 करोड़ होटल से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मिनिमम एरिया उसका लैंड एरिया 500 स्क्वायर मीटर हो और इन्वेस्टमेंट जो लमसम 2 करोड़ के आसपास हो, एटलीस्ट हो. जो 11th पॉइंट है वो होटल हाउसिंग है. इसका मतलब है कि होटल एंड हाउसिंग एक्टिविटी परमिसेबल ओनली सिंगल प्लॉट ऑफ मिनिमम साइज 8,000 स्क्वायर मीटर फॉर एग्जिस्टिंग होटल्स एंड 10,000 स्क्वायर मीटर फॉर न्यू hotel proposals and with 65% built up area built up ratio as hotel and remaining 35% as residential housing or prevailing rules regulation prescribed by the UDH or LSG. 12th है इंडोर आउटडोर प्ले जोन. क्या है?
इसका मतलब होता है प्ले जोन प्रोवाइडिंग इंडोर आउटडोर एडवेंचर्स एक्टिविटीज रिक्रिएशन गेम्स फन एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज फॉर किड्स एंड एडल्ट्स ऑन अ मिनिमम लैंड एरिया ऑफ 1000 स्क्वायर मीटर एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 करोड़। इंटीग्रेटेड टूरिज्म विलेज क्या है? Integrated tourism village means a special tourism project integrating at least 5 types of tourism units defined in RTUP 2024 and or prevailing Rajasthan tourism policy or any other new tourism theme developed on minimum 15 hectares of land owned either individually or jointly in the form of JV. Consortium, company, firm, registered society, or any other legal entity. Additionally, it could have a combination of independent villas, condominium, townhouses, etc. For residential activities, minimum 20% of the total land or area will be allowed for residential activities, including maximum 5% of institutional, informal, commercial, which will be leasable and sellable. Out of total project area, 15% area will be dedicated to plantation and green coverage, and 5% of total area shall be reserved for a separate open air theatre (OAT), podiums, platforms, stages for performance of local artists and for conducting workshop, training, and for other activities to promote tourism in the state. High density uses such as hotel housing, other usage where ground coverage is more than 20% as per bylaws will not be permissible. In ecological G2 periphery control zone, rural areas, separate detailed guidelines will be issued for the integrated tourism village by UDH LSG. रेवेन्यू एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो ये इंटीग्रेटेड टूरिज्म विलेज की बात की गई है, जिसमें अलग अलग टेक्निकल चीज़ है जिनको आप गो थ्रू कर सकते हैं। 14 पॉइंट है MIC कन्वेंशन सेंटर कॉन्फ्रेंस हॉल। ये क्या होता है? मीन्स ए कवर्ड पिलर लेस एयर कंडीशनड हॉल हैविंग मिनिमम कारपेट एरिया ऑफ 5000 स्क्वायर फीट with investment of at least 2 crore that provides place for meetings, conventions, conferences, exhibitions and can accommodate at least 500 persons at one point of time. 500 आदमियों के बैठने की व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था भी इसमें डिस्क्राइब की। मोटेल वे साइड फैसिलिटीज हैविंग फैसिलिटीज ऑफ अकोमोडेशन फॉर ट्रैवलर्स, vehicle parking, basic vehicle repairing, retail shopping and catering facilities, petrol pump facilities, e-vehicle charging station with a minimum land area of 3000 square meter and located on the connecting road between two or more destinations and investment of at least 2 crore CR. 10% of motel plot area shall be reserved for basic vehicle repairing workshops as per prevailing rules of UDH and LSG. 16 पॉइंट है म्यूजियम आर्ट गैलरी। ये क्या होती है? इसका मतलब होता है यूनिट ऑन मिनिमम 5000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया दैट रिसर्चेज कलेक्ट्स conserves, interprets and exhibits tangible and intangible artifacts for viewing and buying. The place shall be open to the public, accessible, inclusive and foster diversity and sustainability. 17 पॉइंट जो है रिसोर्ट के बारे में डिस्क्राइब किया। मीन्स है रिसोर्ट विच प्रोवाइड्स फॉर स्पोर्ट्स रिक्रिएशनल फैसिलिटीज राइडिंग स्विमिंग और सोशल एमिनिटीज with boarding and lodging arrangement in quotas, rooms, tent. Applicable minimum land area of resort shall be 8000 square meter or in line with prevailing building bylaws for force or with investment of at least 2 CR. Resort housing क्या है? A resort and more than one residential resort houses villas permissible after taking permission NOC from all concerned departments on a single plot of area more than 8000 square meters and it is permissible in residential ecological periphery. Control area, highway department control zone, rural and other land usage or as per prevailing rules, regulations prescribed by UDH LSG.
All other conditions shall be as per prevailing rules, regulations, building bylaws in force. So this is the very simple thing. You just go through it and can be understandable. रेस्टोरेंट कैफेटेरिया क्या होता है? रेस्टोरेंट कैफेटेरिया हैविंग इन्वेस्टमेंट ऑफ एटलीस्ट ₹1 CR विथ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मिनिमम 40 persons, 40 visitors at a time. The units must have a hygienically maintained kitchen with modern equipments in the premises as well as a separate toilet facility for men and women. रोप में क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टेबलाइज अंडर द राजस्थान रोप वे एक्ट 1996 एंड अदर प्रिवेलिंग रूल्स एंड ऑर्डर्स. रूरल टूरिज्म यूनिट क्या होती है? मीन्स ए रूरल टूरिज्म यूनिट हैज डिफाइंड इन राजस्थान रूरल टूरिज्म स्कीम 2022 एज अमेंडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम. नेक्स्ट आप देखना चाहें तो देख सकते हैं. केवला देव नेशनल पार्क भरतपुर में है. यहाँ पे जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट जनरली आते हैं. पक्षी भी आते हैं टूरिस्ट के साथ में. और रणथंबोर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर में स्थित है. नीचे वाला जहाँ पे शेर लोइन जो है अपनी दादागिरी बता रहा है, वहाँ आप जा सकते हो. जो 22 पॉइंट्स हैं स्पोर्ट्स रिसोर्ट, इसका मतलब होता है कि गोल्फ कोर्स, स्टड फार्म हो, पोलो ग्राउंड हो, शूटिंग रेंज हो, जिपलाइन हो, ऑल टेरेन व्हीकल हो, एटीवी ग्राउंड, स्केटिंग कोर्ट हो या एनी अदर एडवेंचर रिलेटेड स्पोर्ट्स और with or without recreational accommodation facility provided that in respect of a golf course, polo ground and any other adventure activities which require hug amount of water. The source of water should substantially be recycled water. Applicable minimum plot area for sport resort shall be 8,000 square meter or in line with the prevailing building bylaws. In force with investment of at least ₹2 crore. 23वां जो पॉइंट है, टूरिज्म स्टार्टअप यूनिट्स क्या हैं? इसका मतलब होता है कि एक ऐसी एंटरप्राइज रिलेटेड टू टूरिज्म सेक्टर एलिजिबल फॉर सच कैटेगराइजेशन हैज़ डिफाइंड इन द स्टार्टअप पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट की स्टार्टअप पॉलिसी है उसमें जो कैटेगराइज की गई है उसी को टूरिज्म स्टार्टअप यूनिट्स की जा सकती है. आप गो थ्रू कर सकते हैं. These will be eligible for benefits admissible under this policy, prevailing RIPS and or any other department of the government of Rajasthan. Tourist luxury coach means air-conditioned coach bus with push-back seats used for transportation of tourists to different tourist destinations and for sightseeing of various tourist places with a minimum seating capacity of 22 seats and shall have a valid all India permits. The coach has to be BS6 variant or above or electric buses. It should be operated by tourist transport operators recognized by Indian Association of Tourist Operators IATO and Rajasthan Association of Tourist Operators RATO, and vehicles shall be registered with Transport Department of Government of Rajasthan. इसमें जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो ये हैं. Expansion of tourism units, additional adjoining land not less than 20% of land area of existing tourism unit. Purchased by the existing tourism unit, government land allotted for expansion shall be treated as expansion of tourism unit. Expansion of tourism unit shall be eligible for availing all benefits, incentive as available to the tourism unit defined in this policy after approval by the Department of Tourism, Government of Rajasthan. All tourism units under this policy are required to follow sustainable green practices and shall install solar panels, rainwater harvesting and solid waste management practices. The investment amount indicated in all definitions includes land cost has pre-prevailing RIPS. फोर्थ पॉइंट जो है, ईयर मार्किंग एंड अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड फॉर टूरिज्म यूनिट्स. Ear marking and set apart of land for tourism units
All development authorities, urban improvement trusts, UITs, municipal bodies, gram panchayats, Rajasthan Housing Board, RSB, RICO, revenue department, district collectors shall endeavor to identify suitable government land for the stabilization of tourism units. ये किनको बताया गया, अथॉरिटीज़ को दिया गया है कि आप उसको डिफाइन करो या आप उसको देखोगे, उसको जस्टिफाई करोगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है, एरिया जो है टूरिज्म के लिए डेवलप किया जा सकता है. Government lands so identified shall be set apart and reserved for tourism units. Information of such land bank could be made available on the website of concerned department, authority, UIT, local body, district collector, revenue department and on Department of Tourism website. वहाँ पे ये information provided रहेगी. Concerned authorities shall be endeavor to earmark up to 5% land for tourism facility zone in their master plan, zonal development plan, industrial area RICO, private industrial area, provision of tourism facility zone up to 5% of land along DMIC corridor may also be made. यानी कि 5% लैंड को जो है टूरिज्म फैसिलिटी जोन घोषित करने का भी एक जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया अथॉरिटीज़ को मास्टर प्लान में या जोनल डेवलपमेंट प्लान, कोई भी इंडस्ट्रियल प्लान है उसमें या प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया. Allotment of government land for tourism units. Tourism unit projects making a new investment of minimum rupees 100 crore in 3 years may be allotted government land in the areas identified by the government. ठीक है, जो 100 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे 3 सालों में, उनके लिए गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करके ज़मीन अलॉट करेगी. अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड एडजॉइनिंग टू द टूरिज्म, कोई ऑलरेडी लगी हुई है उसके साथ में क्या अलॉट हो सकती है, उसके बारे में बताएं. Government land adjoining to or falling inside a tourism unit may be allotted to such tourist units on agriculture DLC in rural area and residential DLC in urban areas. However, such allotment of additional land shall not be more than 10% of ownership land of the tourism units. 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. Allotment of government land adjoining to the tourism unit may be considered only when such adjoining land cannot be used independently for any other public purposes. तो इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है. आइए अपन पॉइंट नंबर 5. रिक्वायर्ड रोड एक्सेस टू द टूरिज्म यूनिट from adjoining government land parcel may be considered in case the tourism unit does not have any other accesses. This opportunity shall be available for only once for a tourism unit, and such allotted additional government land shall not be used for any purpose other than expansion of existing tourism units. फिफ्थ पॉइंट है अपना कन्वर्जन ऑफ लैंड फॉर टूरिज्म यूनिट्स के लिए क्या प्रोविजन है. देखें, स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्जन, डेवलपमेंट, लैंड यूज चेंज चार्जेज. Benefits relating to stamp duty and conversion charges shall be in accordance with prevailing RIPS as per RIPS 2024. The exemption from payment of 75% stamp duty and 75% conversion charges, and reimbursement of 25% stamp duty and 25% conversion charges. Development charges and land use change charges shall not be payable for land held by tenant for establishment of a tourism unit in urban as well as in rural areas. Necessary notification orders in this regard shall be issued by the concerned departments. All departments shall incorporate tourism project approval certificate issued by Department of Tourism. Government of Rajasthan has a necessary document for availing benefits. Timeline for conversion of land and building plan approval for tourist units. टाइमलाइन फॉर कन्वर्जन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल्स में पहला अर्बन एरियाज़ के लिए टाइमलाइन फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट. कन्वर्जन ऑफ लैंड या लैंड यूज अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान. तो जो अर्बन एरिया है उसमें 60 डेज के अंदर टाइम पीरियड दिया गया है कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज चेंज अगर कोई करवाना चाहता है, और बिल्डिंग प्लान अप्रूवल 60 डेज में मिल जाएगा. रूरल एरियाज़ के अंदर आपको 45 डेज में कन्वर्जन ऑफ लैंड या लैंड यूज मिल जाएगा, और अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान जो है एज पर एप्लीकेबल रूल्स जो है हाँ मिलेगा.
आप नेक्स्ट देख सकते हो चित्तौड़गढ़ फोर्ट, महारानी पद्मिनी से संबंधित ये बहुत ही विचित्र गढ़ है जो वीरता का प्रतीक है, आदर्श का प्रतीक है, राजस्थान की शान और पहचान है। यहाँ ज़रूर मैं इनवाइट करना चाहूँगा राष्ट्र के विभिन्न नागरिकों को, और आई ऑल्सो would like to request to the international tourists to come and see the शौर्य of राजस्थान। उसी के नीचे कुंभलगढ़ फोर्ट है जिसकी झलक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, लीज अमाउंट। The lease amount of tourism unit in urban areas will be charged on prevailing residential premium rates. BSUP charges basic service for urban poor. BSUP charges for tourism units will be charged only for the covered areas. Okay. Next 5.3 minimum road width for tourism units. Minimum road width का क्या क्राइटेरिया है? तो जो अर्बन एरिया हैं उसमें रिक्वायर्ड मिनिमम रोड विड्थ हैं वो एज पर प्रिवेलिंग रूल्स ऑफ UDH LSD डिपार्टमेंट, और रूरल एंड पंचायती एरिया के अंदर, अर्बन में तो जो UDH और LSD डिपार्टमेंट दिया गया, और जो रूरल एंड पंचायत एरिया वहाँ पे मिनिमम जो है रोड विड्थ वो 30 फीट तक होनी चाहिए। ऑपरेशन ऑफ होटल्स एंड टूरिज्म यूनिट्स लोकेटेड ऑन नैरो रोड्स इन वेल्ड सिटी, जो वैली है एरिया, विल बी फैसिलिटेट प्रोवाइडेड दे मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर पार्किंग। जो गलियां हैं पहाड़ों, जनरली जो जगह पहाड़ों पे बसी हुई है उनके पास में जो छोटी छोटी गलियां हैं, वैसे एरियाज़ को भी जो है परमिटेड किया जाएगा, लेकिन उसके लिए व्यवस्था करे वो पार्किंग की। बिल्टअप एरिया रेशियो BAR अंडर द टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2015, double FAR was available for tourism units. However, under prevailing Rajasthan Building Bylaws 2020, FAR has been replaced by BAR. Okay. Accordingly, double BAR4 may be admissible to hotels and restaurants defined in this policy without betterment levy. तो जो BAR है वो 4 मानक तक जो है अलाउ किया गया है। Now next, taxes and levies on industrial rates. Government of Rajasthan has granted industrial status to tourism and hospitality sector for paying taxes and levies. Department of Tourism GOR grants, Government of Rajasthan grants entitlement certificate for industry benefits to eligible operating tourism units to claim industry benefits from different departments. At present, operating tourism units can claim benefits such as electricity charges, urban development tax, building plan approval charges on industrial rates from concerned departments after obtaining entitlement certificate for industry benefits from Department of Tourism. These benefits shall be continue under this policy. Time period of license for tourism units. Operating license, trade, hotel, restaurant license for operation of tourism units shall be issued for 10 years at a time. 10 साल के लिए इशू किया जाएगा। Fire NOC for operation of tourism units shall be issued for at least 3 years at a time. However, regularly physical verification shall be ensured to avoid any lapse in meeting necessary requirement. Above licenses may be considered for rural areas also. All licenses, permission, regulations required to start operation of tourism unit and renewal of license shall be applied through SSO portal. Physical benefits and incentive में physical benefit क्या है? All tourism unit defined in this policy shall be eligible for all physical benefits and incentives stated in this policy and prevailing rates. Tourism units shall be eligible for green growth incentives and capability development and scaling and training incentives as per prevailing RIPs. Restaurant cafeteria defined in the policy may be eligible for obtaining composite bar license in accordance with prevailing excise policy.
Tourist luxury coaches as defined in the policy shall be exempted from motor vehicle tax. Now, additional benefits to heritage hotels and properties. Permissible area for commercial use. Heritage hotels, heritage properties can be commercially used a maximum of 1000 square meter or 10% of plinth area of the existing heritage building, whichever is less. However, uh, this commercial area can be used for artists to showcase their art forms, souvenir shops to promote local handicrafts items, bar and restaurants. Such properties will not charge this style of wicket of the heritage property or hotel. Issue of patta for heritage properties. Suitable provision in the rules will be made for issuing of patta to heritage properties for land parcels bigger than 300 square meter in rural areas. Operation of heritage hotels, heritage properties, heritage restaurants on narrow roads. Provisions will be made to facilitate operation of heritage hotel properties, heritage restaurant on roads not having prescribed width provided they make arrangement for adequate parking. Parking अगर वो arrange कर देते तो that will be also applicable. Subsidized composite bar license में heritage hotels, heritage restaurants may be eligible for obtaining composite bar license on subsidized rates fee in accordance with prevailing excise policy. जो 10वां पॉइंट है वो प्रोजेक्ट अप्रूवल ऑफ न्यू टूरिज्म यूनिट्स, इनमें कैसे मिलेगा. Process of project approval of new tourism units defined in para 3.1 of this policy to be done by the Department of Tourism through SSO portal under its guidelines or rules. Now next you can see, आप देख सकते हैं गराडिया महादेव कोटा, बहुत ही सुंदर दृश्य हैं. यहाँ आकर आप आनंद ले सकते हैं. और नीचे डेजर्ट जैसलमेर है जो बहुत ही बेहतरीन है. यहाँ के कलाकारों का प्रदर्शन, रेत के धोरे, यहाँ पे विभिन्न फिल्म की शूटिंग के लिए बहुत ही अच्छी लोकेशंस अवेलेबल हैं जिनको हम जो है फेमस कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, प्रोजेक्ट प्रोग्रेसिव रिव्यू. Progress of all new tourism unit projects approval under this policy shall be reviewed by District Tourism Development Committee DTDC will shall provide support for resolving local issues and obtaining clearances from concerned departments for expeditious implementation of the projects. Registration of tourism units. Entitlement certificate for industry benefits. All operating tourism units will have obtained entitlement certificate for industry benefits. For Department of Tourism, GOR will be treated as registered with Department of Tourism, Government of Rajasthan. Tourism unit not eligible for entitlement certificate under para 10.31 above and the tourism units covered under other schemes policy of the Department of Tourism shall be registered with Department of Tourism, Government of Rajasthan. Separate guidelines shall be issued for the same. जो टाइमलाइन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ टूरिज्म यूनिट है, नंबर ऑफ रूम क्या है, नॉट लेस देन इक्वल टू 200 रूम्स. और ये टाइमलाइन ऑफ लिमिट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो 3 इयर्स है और ग्रेटर देन 200 रूम्स के लिए 4 इयर्स है. Extension of 1 more year could be given based on merits of the case by the concerned authorities, after which all benefits incentives availed under this policy prevailing are ifs any other policy or scheme of government of Rajasthan shall stand withdrawn. Now the 11th position point है obligation on other departments of state governments. All concerned departments shall endeavor to align the definition of tourism units defined in their rules, regulations, orders, guidelines according to this policy. Land of all classifications except those prohibited by law shall be eligible to be converted for the purpose of setting up a tourist unit as defined in para 3 of this policy. Accordingly, other concerned departments such as Revenue, LSG, Panchayati Raj, RICO, Rajasthan Housing Board shall endeavor to amend their rules, regulations for change of land use conversion for facilitating tourism units.
Tourism units are given benefits under Rajasthan Tourism Unit Policy. All concerned departments shall endeavor to clarify in their respective orders that prevailing Rajasthan Tourism Unit Policy, Rajasthan Tourism Policy shall be treated same for the purpose of granting benefits. The language in the notifications, order, rules, guidelines, circular to be issued by the concerned departments under the Rajasthan Tourism Unit Policy 2024 may be same as in this policy. Separate building norms for tourism unit may be prescribed under prevailing building bylaws in the state. Nodal departments में Department of Tourism shall be the nodal department of implementation and review of the provisions of this policy as required. और जो टूरिज्म एडवाइजरी कमेटी है, टूरिज्म एडवाइजरी कमेटी constituted under the prevailing Rajasthan tourism policy to provide policy guidelines for the development of tourism in the state shall also be advisory committee for Rajasthan tourism unit policy 2024. तो जो फाइनल डिसीजन है वो टूरिज्म एडवाइजरी कमेटी का है, ये उन्हीं के द्वारा दी गई जो है पॉलिसी है जिसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जो फाइनल डिसीजन है वो नोडल डिपार्टमेंट और टूरिज्म एडवाइजरी कमेटी का है. पॉलिसी पीरियड में दिस पॉलिसी विल रिमेन इन फोर्स अंटिल न्यू पॉलिसी इज इशूड. टूरिज्म यूनिट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अंडर राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2015 but are pending for land conversion, changes of land use, approval of building plan before the competent authority will not be required to apply afresh. जो पहले अप्लाई किए हुए हैं उनको दोबारा फ्रेश अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. Such units shall receive all benefits, incentives and concessions granted under Rajasthan Tourism Unit Policy 2024 and will be eligible to avail benefits under RIPS 2024 as well as under prevailing RIPS and amendments from the time to time based on the eligibility criteria and transition clauses defined therein. Implementation of the policy in case concerned department require amendments in their respective rules, sub-rules and notifications for implementation of this policy, the same can be done after obtaining approval of competent authority. मतलब कोई चाहता है डिपार्टमेंट इसको अप्लाई करने को और उसको अगर कहीं समस्या आ रही है इस पॉलिसी में तो वो कंसर्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल मिलने के बाद में उसमें चेंजेस किया जा सकता है. पॉलिसी पीरियड एंड इम्प्लीमेंट. नाउ नेक्स्ट इज यू कैन सी दी विभिन्न कल्चर, अलग अलग कल्चर आप देख सकते हैं राजस्थान के. हवा महल जो जयपुर में है और हस्तशिल्प कला, विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपको अवेलेबल है. जंतर मंतर जयपुर में है. तो इस प्रकार आप इसका आनंद उठा सकते हैं. ये पर्टिकुलर पॉलिसी राइजिंग राजस्थान में बताई गई है और राइजिंग राजस्थान में जो है 9 तारीख को 9 दिसंबर 2024 को एक फंक्शन हुआ था जो राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए किया गया था. उसी के अंदर इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था. तो आर.एस. बैरागी फिल्म प्रोडक्शंस इस पॉलिसी को स्टडी करेगा और will also give the suggestion to the concerned department that either it is perfect or need to change something because रूट लेवल पे तो हम ही लोगों को इसका बेनिफिट होना है या हम ही लोगों के ऊपर इसको अप्लाई किया गया है. और मैं आग्रह भी करना चाहूँगा कि फिल्म सिटी सवाईपुर को बूस्ट करें ताकि मेरा प्रोडक्शन हाउस भी बूस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा हायरिंग करूं, लोगों को रोज़गार दूं. रोज़गार का जो बिंदु फिल्म मेकिंग में है वो सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं है. इसमें बिल्कुल अनएजुकेटेड लोगों से लेके हाईली एजुकेटेड लोगों तक के लोगों को रोज़गार क्रिएट हो सकता है. मेरा जो एम है वो जो है ओवरऑल जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, राजस्थान के कल्चर को दुनिया भर में मशहूर करना, यहाँ के कलाकारों को प्रोत्साहित करना, विभिन्न राजस्थानी मूवी का को बनाना, प्रोड्यूस करना,
और न केवल राजस्थानी अपितु अलग अलग लैंग्वेज में, संस्कृत में भी हम लोग बनाएंगे, हिंदी में भी हम लोग बनाएंगे, इंग्लिश में भी हम लोग बनाएंगे, है ना। तो दिस इज़ नेशनलाइज प्रैक्टिस विल बी डन हियर, नॉट ओनली राजस्थान। लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो शुरू के 5 वर्ष हैं उसमें जो है टोटल कास्टिंग जो है राजस्थान में होगी, टोटल शूटिंग जो है फिल्म सिटी सवाईपुर में होगी, या अगर कोई साइट होगी तो कमिश्नर ऑफ टूरिज्म को मैं अप्लाई करूँगा SSOID के थ्रू, ताकि जो है RS बैरागी को इससे रिलेटेड परमिशन मिल सके और वो मूवी में आगे प्रोग्रेस कर सकें। ये एड्रेस है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। RS बैरागी फिल्म्स प्रोडक्शंस की यूनिट 1 टोटल 3 यूनिट बननी है, जिसमें यूनिट 1 एक स्टूडियो डिज़ाइन हो रहा है, जिसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। इट इज़ MSME एंड न्यू स्टार्टअप। फिल्म्स डबिंग स्टूडियो, म्यूजिक कंपोजिंग, प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ मूवीज फिल्म्स वी विल बी मेकिंग। राधेश्याम बैरागी एंटरप्राइज सिंस RS बैरागी जी ने इस संस्था को शुरू किया है। इससे पहले ही उन्होंने एक स्टार्टअप ऑलरेडी शुरू कर रखा है जो सक्सेसफुल रहा है लास्ट 3 ईयर्स से, और दिस इज़ द न्यू स्टार्टअप। ये एक नया जो है उनकी तरफ से स्टार्टअप है, और उनका पूरा विश्वास है कि ये जो है प्रोग्रेस करेगा। मैं अक्सर जो टेक्निकल गाइडलाइंस जनरली उनको प्रोवाइड करता हूँ, तो उनसे मुझे रेस्पॉन्स मिलता है कि दिस कैन बी हैपन इन फ्यूचर। दिस इज़ द नेक्स्ट मूवी विच RS बैरागी फिल्म प्रोडक्शन will shoot. Now the audition, registration for auditions is already started from 1st December 2024 and it will be moving on till 31st March of 2025, यानी कि 1 दिसंबर 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, वेबसाइट पर, यूट्यूब चैनल पर, लिंक्डइन पर जाकर जो एक पोस्टर दिया गया है, उस पोस्टर में नीचे मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उस पर अपना एक प्रोफाइल बनाकर जिस फील्ड में आप एक्टिंग काम करना चाहते हैं, लाइक अगर मूवी में आप करना चाह रहे हो तो क्या स्ट्रीम में आप काम करना चाहते हो, उसका एक नज़दीकी मित्र केंद्र पर जाकर एक अच्छा सा प्रोफाइल बना के और एक माइनर रजिस्ट्रेशन चार्जेस के साथ में आप सबमिट करें। अप्रैल के अंदर फिल्म सिटी सवाईपुर में ऑडिशन स्टार्ट होंगे, जहाँ पे आपको कुछ मिनट्स दिए जाएंगे, उन मिनट्स में आपको परफॉर्म करना रहेगा, और जो अराउंड 50+ की जो टीम है वो वहीं से जो है सेलेक्ट की जाएगी। जजेस की टीम का पैनल बनेगा, वो पैनल आपको सेलेक्ट करेगा। सो इट विल बी ट्रांसपेरेंट एंड ओपन फॉर ऑल। There is no particular criteria for educated only. Those who are having talent, they can show their talent here. शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शिक्षा पाने के बाद में जो गुण एक व्यक्ति में होना चाहिए, वो गुण उस अशिक्षित व्यक्ति में भी मौजूद हो, तो मैं उसको शिक्षा मानूंगा। ठीक है। सो नाउ